सेशन में हम बात कर रहे हैं 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की विच इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एक बहुत ही जनरलाइज्ड और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप अलग अलग चैप्टर्स जैसे कि प्लांट किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इन सब के अंदर पढ़ेंगे। चलिए आज इस छोटे से सेशन में पोलन ग्रेन के बारे में इन एंड आउट सब कुछ जान लेते हैं। सी पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, measuring about 20 to 50 micrometers in diameter. Pollen grain has a prominent two-layered wall. दो wall layers हैं pollen grain में। बाहर वाली wall को बोला exine, बाहर की साइड, exit बाहर की साइड, intine अंदर वाली wall। exine बनी है एक केमिकल से जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पोलन ग्रेन के एक्साइन के ऊपर एक छोटा सा पोर है, एक अपर्चर है जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं, जहां पर ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। हाय एवरीवन, आई दीपाली वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। इस सेशन में हम बात कर रहे हैं 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की विच इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एक बहुत ही जनरलाइज्ड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप अलग अलग चैप्टर्स जैसे कि प्लांट किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इन सब के अंदर पढ़ेंगे। अब अगर मैं पोलन ग्रेन की बात करूं तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। हम सबको लगता है कि पोलन ग्रेन मेल गैमीट है। अगर मैं अभी भी क्लास में बच्चों को बोलूं कि पोलन ग्रेन इज द मेल गैमीट, so students say yes ma'am, but everyone please remember that pollen grain is the male gametophyte। अब मेल गैमीट और गैमीटोफाइट में क्या फर्क है ये समझो। मेल गैमीट को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर मेल गैमीटोफाइट कहलाता है। पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है। पोलन ग्रेन मेल गैमीट को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर है, इसीलिए पोलन ग्रेन इज द मेल गैमीटोफाइट। चलिए आज इस छोटे से सेशन में पोलन ग्रेन के बारे में इन एंड आउट सब कुछ जान लेते हैं। सी पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमीटोफाइट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 20 to 50 micrometers in diameter। हमने डायामीटर की बात की, 25 to 50 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6 मीटर। आप देख रहे हैं कि पोलन ग्रेन का माइक्रोग्राफिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। इसके सरफेस पर अलग अलग ऑर्नामेंटेशंस होती हैं जिसके बेसिस पर आप अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। पोलन ग्रेन हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल। दो वॉल लेयर्स हैं पोलन ग्रेन में। बाहर वाली वॉल को बोला एक्साइन, बाहर की साइड, एग्जिट बाहर की साइड, इंटाइन अंदर वाली वॉल। एक्साइन बनी है एक केमिकल से जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। स्पोरोपोलिनिन, अगर कोई बोले कि स्पोरोपोलिनिन के बारे में कुछ बताओ, सो इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल नोन। इंपॉर्टेंट लाइन, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी है विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक, याद रखना ऑर्गेनिक, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज नोन। पोलन ग्रेन के एक्साइन के ऊपर एक छोटा सा पोर है, एक अपर्चर है जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं, जहां पर ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। अब ये पोर बनने की जरूरत क्या हुई? बेटा सपोज करो कि ये मेरा इंटाइन है, ये मेरा एक्साइन है जो कि स्पोरोपोलिनिन से बना। अब इसके ऊपर प्रेजेंट है एक पोर जैसा स्ट्रक्चर, ये पोर और एपर्चर। इस पोर के ऊपर स्पोरोपोलिनिन नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पोलन ग्रेन वाटर एब्जॉर्ब करके पोलन ट्यूब बनाएगा, जब ये जर्मिनेट करेगा, तो ये जो पोलन ट्यूब है ये किसके अंदर से बाहर आएगी? इस जर्म पोर के वहां से ही तो आएगी। अगर यहां पर भी स्पोरोपोलिनिन होता देन हाउ वुड द पोलन ट्यूब कम आउट? ठीक है, इसीलिए एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बना है एक्सेप्ट एट द पोर। अब पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अगर मैं पोलन ग्रेन्स को बहुत सालों तक प्रिजर्व कर पा रही हूं, फॉसिलाइज कर पा रही हूं, तो वो किसकी वजह से है? वो है स्पोरोपोलिनिन की वजह से, क्योंकि वो एक पोलन ग्रेन को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। जो इनर वॉल है पोलन ग्रेन की उसे इंटाइन बोलते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। यहां पर बेटा कॉम्पोजिशन जरूरी है कि एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बना और इंटाइन सेल्यूलोस और पेक्टिन से बना। आगे देखो,
pollen grain, when the pollen grain is mature it contains two cells, vegetative cell and generative cell. इसका मतलब जब pollen grain mature हो जाता है तो उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं? दो सेल्स. वो सेल्स कौन से हैं? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल. बेटा कुछ ऐसा सा नजारा होता है अगर आप समझ पाओ तो. ठीक है, ये जो आपको स्पिंडल शेप का सेल दिख रहा है जिसके एंड्स टेपरिंग है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल. ये बड़ा सा सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल. ऊपर वाला वेजिटेटिव, नीचे वाला जनरेटिव. अब ये बड़ा है तो क्या करेगा? फूड मटेरियल्स को स्टोर करेगा. इसके न्यूक्लियस की शेप कुछ इर्रेगुलर सी है, जबकि इसके न्यूक्लियस की शेप भी स्पिंडल शेप्ड है इसकी ही तरह. ठीक है, ऐसा लगता है कि जो मेरा जनरेटिव सेल है ये एक दूसरे के साथ फ्लोट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल जो कि मेरे मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है. अब मैंने बोला इन ओवर, याद रखना 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जब शेड होता है then it has two cells. What are those two cells? Vegetative cell and generative cell. कितने परसेंट एंजियोस्पर्म्स में? ये 60% फिगर इज इंपॉर्टेंट. जबकि in the remaining 40% species बेटा, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes before the pollen grains are shed. 40% एंजियोस्पर्म्स में शेडिंग 3 सेल स्टेज पर होती है. 3 सेल स्टेज पर कैसे होगी? क्योंकि 2 मेल गैमीट्स होंगे और एक वेजिटेटिव सेल. ये 2 मेल गैमीट्स किसने डिवाइड कर कर बनाए? जनरेटिव सेल ने. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने क्या देखा कि शेडिंग के टाइम, पोलन ग्रेन की शेडिंग के टाइम 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में शेडिंग ऐसे स्टेज पर होती है जब मेरे पास 2 सेल्स हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल. ठीक है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव बड़ा, जनरेटिव छोटा. अब बाकी 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? जो मेरा जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना लेता है. तो टोटल कितने सेल्स हो गए? 3 सेल्स हो गए. सो 40% में द शेडिंग अकर्स एट 3 सेल स्टेज, 60% में द शेडिंग अकर्स एट 2 सेल स्टेज. रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस चीज को याद रखना. अब ये देखो, आप क्या देख रहे हो यहां पर? ये फाइनल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया कि ये मेरा वेजिटेटिव सेल है, ये मेरा जनरेटिव सेल है. ठीक है, इसका न्यूक्लियस दिख रहा है, इरेग्युलर है. जनरेटिव सेल का स्पिंडल शेप्ड है. एक और चीज याद रखो कि ये सेल्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस उन्होंने इसलिए दिखाई ताकि वो आपको ये बता पाए कि यहां पर एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन हुई है. जो माइटोटिक डिवीजन हुई है वो एसिमेट्रिक थी. क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल का साइज एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है ना. वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा है, जनरेटिव का छोटा, क्योंकि यहां पर जो स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड हियर. अब पोलन ग्रेन्स की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं. तो पोलन ग्रेन्स ऑफ पार्थेनियम कॉजेज पोलन एलर्जी. पार्थेनियम को हम कांग्रेस ग्रास भी बोल देते हैं. तो ये जो कांग्रेस ग्रास के पोलन ग्रेन्स हैं ये सिवियर पोलन एलर्जी कॉज करते हैं. पोलन ग्रेन के कुछ फायदे भी हैं. पोलन ग्रेन्स आर वेरी न्यूट्रिशियस, दे आर रिच इन न्यूट्रिशन. इसीलिए पोलन टैबलेट्स में वो फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज होते हैं. पोलन प्रोडक्ट्स कुछ टैबलेट्स और सिरप्स की फॉर्म में आपको मार्केट में मिलेंगे. और साथ में ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की. एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए पोलन टैबलेट्स, पोलन सिरप्स का यूज किया जाता है एज सप्लीमेंट्स. अदर देन दिस द एथलीट एंड द रेस हॉर्सेस आल्सो यूज इट. अब बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है पोलन वायबिलिटी. हमें पता है कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो स्टिग्मा के ऊपर होती है पोलन ग्रेन की लैंडिंग और उसके बाद उसमें से पोलन ट्यूब इमर्ज करेगी. क्या इमर्ज करेगी? उसमें से पोलन ट्यूब इमर्ज करेगी. तो पोलन वायबिलिटी क्या होता है? The period for which the pollen grain retains its ability to germinate on the stigma of a flower is pollen viability. वो पीरियड जब तक वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर सकता है ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, उसको पोलन वायबिलिटी बोलते हैं. इंपॉर्टेंट. अब इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि अलग अलग स्पीशीज की पोलन वायबिलिटी वैरी करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन वायबिलिटी किन 2 फैक्टर्स पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी.
टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर क्या डिपेंड करेगा? पोलन वायबिलिटी। एग्जाम्पल देखिए जो पूछे जाते हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है दे आर वायबल फॉर मंथ्स, इंपॉर्टेंट। जबकि अगर मैं सीरियल्स की बात करूं, व्हीट राइस बोले या सीरियल्स बोले एक ही बात है, तो इनके अंदर पोलन वायबिलिटी इज हार्डली फॉर 30 मिनट्स। कितनी है पोलन वायबिलिटी? 30 मिनट्स की। जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, इन फैमिलीज में द पोलन वायबिलिटी इज फॉर फ्यू मंथ्स। अब हम पोलन्स को स्टोर करके कैसे रख सकते हैं? हम पोलन्स को स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर जो हम मेंटेन करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का? -196 डिग्री सेल्सियस, विच इज वेरी 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 कोल्ड। इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन यूज किया जाता है। तो ऐसे ही हम पोलन्स को भी क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, and we've done in and out everything which was related to pollen grain. I hope you liked the video everyone. Thank you so much. I'll see you soon. Thank you.